बीजेपी को लगा जोरदार झटका, कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक। कमलनाथ ने दिलाई नर्मदापुरम के पूर्व विधायक को पार्टी की सदस्यता। भाई के खिलाफ छोड़ किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं गिरिजाशंकर शर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं और आज एक और करारा झटका लगा। 2 बार के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता गिरिजाशंकर शर्मा ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और गिरिजाशंकर से नर्मदापुरम सीट से चुनाव लड़ने को भी कहा, लेकिन गिरिजाशंकर कमलनाथ के प्रस्ताव पर धर्म संकट में फंस गए हैं। दरअसल नर्मदापुरम सीट से बीजेपी सीतासरन शर्मा, जो कि इस समय विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका टिकट लगभग तय कर चुकी है और गिरिजाशंकर ने कमलनाथ से साफ कह दिया है कि वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। गिरिजाशंकर अपने साथ करीब 400 गाड़ियों का काफिला लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान करीब 2500 समर्थक भी उनके साथ थे। दरअसल नर्मदापुरम की सीट कांग्रेस के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं है। 1990 से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और ये कब्जा शर्मा परिवार के चलते ही बना हुआ है। सीतासरन शर्मा 5 बार और गिरिजाशंकर शर्मा 2 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में कमलनाथ गिरिजाशंकर के सहारे इस सीट पर प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन शर्मा ने कमलनाथ से कह दिया है कि अगर भाई का टिकट बीजेपी ने काटा तो चुनाव लड़ने को तैयार है और अगर सीतासरन को ही बीजेपी ने टिकट दिया तो उनके लिए बड़े भाई का विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो चुनाव प्रसार नहीं कर पाएंगे। सीतासरन अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनके खिलाफ चुनाव प्रसार भी नहीं करूंगा, भले ही कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता होने के कारण भाई के पक्ष में भी प्रसार नहीं करूंगा। कांग्रेस की सदस्यता लेते समय गिरिजाशंकर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने सालों तक भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। वहां जब दरी बिछाने और मंच बनाने वाले नहीं होते थे, तब से मैं भाजपा का काम कर रहा हूं। भाजपा गरीबों के हितों का ध्यान रखे, इसके लिए मैंने पिछले कई सालों से बहुत कोशिशें की, लेकिन भाजपा ने लोकतंत्र छोड़ दिया। वहां जी हुजूरी करने वालों की कीमत है, लेकिन इस बार यहां बीजेपी का तख्त पलटने वाला है। शर्मा ने कहा, मैंने जिले के कांग्रेस नेताओं से बात करने के बाद कमलनाथ, सुरेश पचौरी और दिग्विजय सिंह से बात की। इन नेताओं से बातचीत करने के बाद मैंने कहा कि मैं मैदान में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। मैं चाहता हूं कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को रोका जाए। मैं कोशिश करना चाहता हूं इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार न बन पाए, इसलिए मैं कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहता हूं। गिरिजाशंकर शर्मा के कांग्रेस में आने के बाद बीजेपी को होशंगाबाद और उसके आसपास की करीब 1 दर्जन सीटों पर मदद मिल सकती है और इसका एहसास बीजेपी को भी है। लेकिन गिरिजाशंकर का दावा है कि जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी तो पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया। दरअसल गिरिजाशंकर शर्मा ने 1 सितंबर को बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब बीजेपी के नेताओं ने उनसे संपर्क नहीं किया तो कांग्रेस नेताओं से गिरिजाशंकर ने संपर्क साध लिया। 3 दिन पहले गिरिजाशंकर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की। इसके बाद उनकी दिग्विजय सिंह से भी बातचीत हुई और गिरिजाशंकर के कांग्रेस में प्रवेश को हरी झंडी दे दी गई। रविवार सुबह 11:30 बजे गिरिजाशंकर शर्मा सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय भोपाल पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी के कुछ पदाधिकारी, पार्षद, पूर्व पार्षद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य भी साथ रहे। नर्मदापुरम से रवाना होने के पहले उन्होंने मां नर्मदा जी का पूजन भी किया। इसके बाद वो भोपाल रवाना हुए। भोपाल में वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान कमलनाथ ने भी गिरिजाशंकर का स्वागत करते हुए उन्हें अपने परिवार का ही सदस्य बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।